तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यू लेक्चर में। आज का हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। गाइस, अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो फटाफट जाओ और लेक्चर नंबर फर्स्ट देखो। आज का हमारा टॉपिक है परावैद्युतांक आई मीन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। आज का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, टॉपिक का नाम है परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते हैं जिसे। तो देखो गाइस, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि अपन ने कूलाम के नियम में दो आवेश लिए थे। तो कूलाम के नियम के अंदर जो दो आवेश लिए थे Q1 और Q2, जो कि दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, अगर इनके बीच में अपन क्या भर दे, कोई ऐसा पदार्थ भर दे, क्या भर देगा, इसको ऐसा पदार्थ भर दे जो कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, जो विद्युत बल होता है, उसे क्या कर दे, कम कर दे। तो वही क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। तो परावैद्युतांक क्या है, तो परावैद्युतांक माध्यम का एक वह गुण होता है जो कि इन दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है। समझ में आएगा इस। तो लिख देते हैं यहाँ पे कि परावैद्युतांक क्या होता है, तो किसी माध्यम का वह गुण किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण वह तो किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण वह दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के मान को कम कर देता है। परावैद्युतांक कहलाता है। समझ में आएगा। अगर दो आवेश है, अगर उन दो आवेशों के मध्य अपन क्या भर देते हैं, परावैद्युतांक भर देते हैं, तो वो परावैद्युतांक क्या करता है, उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के मान को कम कर देता है। यह अपन इसी तरीके से इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अपन ने देखा था कि एप्सिलॉन तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एप्सिलॉन, एक हो जाता है केवल एप्सिलॉन नॉट, और एक हो जाता है एप्सिलॉन आर। तो इसके अंदर जो ये एप्सिलॉन आर होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। इस एप्सिलॉन नोट, इस एप्सिलॉन आर को अपन क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। तो एक तरीके से अपन इसकी डेफिनेशन वो लिख सकते हैं कि किसी माध्यम के सापेक्ष, किसी माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता को ही, क्योंकि गाइस ई आर क्या होता है, ई आर को अपन क्या कहते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं ना, बताया था ना मैंने लेक्चर फर्स्ट में। तो क्या बोल सकते हैं कि किसी माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता को ही उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। किसी माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन आर को ही क्या कहते हैं, उसका परावैद्युतांक कहते हैं। या अपन इसकी एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं कि चूंकि अपन ने कल क्या बताया था कि जो कुल कुल या निरपेक्ष विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता और सापेक्ष विद्युतशीलता की गुणनफल के बराबर होती है ना। अब अपन क्या बोल रहे हैं, इसे तो अपन क्या कह रहे हैं, इसे ही तो अपन क्या कर रहे हैं, एप्सिलॉन आर को, सॉरी एप्सिलॉन आर को तो क्या करें अपन, परावैद्युतांक कह रहे हैं ना। तो यहाँ से एप्सिलॉन आर निकाल लो, तो एप्सिलॉन यहाँ से क्या आ जाता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ मैं, एक और डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ कि कुल या निरपेक्ष विद्युतशीलता, ये तो क्या हो गई, कुल या निरपेक्ष विद्युतशीलता, और ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो कुल या निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात
को ही परावैद्युतांक कहते हैं। और देखो गाइज, परावैद्युतांक जो होता है इसको कैसे लिखते हैं, समझ में आएगा। तो यहां पर जो ये एप्सिलॉन आर है इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि परावैद्युतांक को अपन कैसे लिखते हैं, तो अपन के पास क्या फॉर्मूला आ गया कि के या एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू कितना आ जाता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो इस प्रकार इसकी 3 डेफिनेशन बन जाती है। आपको तीनों याद रखनी है कि किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण वह दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के मान को कम कर देता है, परावैद्युतांक कहलाता है। या फिर किसी माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता को क्या कहते हैं, उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। और थर्ड कि कुल या निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। और परावैद्युतांक को किसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब परावैद्युतांक को अपनी फर्स्ट तो लिख लिया कि इसको कैसे लिखते हैं, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी क्या थी, विद्युतशीलता थी, नीचे भी विद्युतशीलता थी। अगर मात्रक रखोगे तो दोनों से कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मात्रकहीन हो जाएगा। कोई मात्रक नहीं होता यानी कि मात्रकहीन होती है, यानी कि क्या होता है, मात्रकहीन। और अगर मात्रक नहीं होता है तो साफ सी बात है विमा भी नहीं होगी। तो परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है। और के का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है, कि के का मान अलग अलग माध्यमों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हवा या निर्वात में के का मान तो 1 होता है, लेकिन धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। और बाकी जो शेष सभी माध्यम बचे, अब शेष सभी माध्यमों के लिए कितना होता है, मोर देन 1 होता है। समझ में आएगा कि हवा या निर्वात होगी तो इस कंडीशन के अंदर तो कितना हो जाएगा, इसका मान 1 होता है, लेकिन धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। और शेष सभी माध्यमों के लिए के का मान कितना होता है, मोर देन 1 होता है। तो गाइस इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि के का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। के का मान कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अनंत है, और यहाँ पर क्या है, मोर देन 1 है। तो के का मान हमेशा कितना होता है, या तो 1 हो सकता है या 1 से ज्यादा होता है। तो के का मान हमेशा क्या होता है गाइस, 1 से ज्यादा होता है। इतनी देख लिए अपन ने। अब आगे देखते हैं कि देखो गाइस, अपन ने हवा या निर्वात के अंदर बल पढ़ के आए थे। तो हवा या निर्वात के अंदर बल का मान कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अपन ने कल पढ़ा था। और किसी माध्यम के अंदर लगने वाला बल कितना होता है, अगर किसी माध्यम के अंदर लगने वाला बल कितना होता है, 1/4πε0 के, क्योंकि वहां पर अपन ने क्या पढ़ दिया, माध्यम में परावैद्युतांक पढ़ दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो गाइस यहाँ पर कि इस इतने मान की जगह इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं ना मैं, हवाई निर्वात के अंदर बल बटे नीचे क्या है, के है। तो इससे ये अपन को एक फॉर्मूला और मिल जाता है कि मीडियम के अंदर, माध्यम के अंदर लगने वाला बल किसके बराबर होता है, हवाई निर्वात में लगने वाले बल और परावैद्युतांक के अनुपात के बराबर होता है। तो गाइस समझ में आया। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते अपन, इस वाले फॉर्मूले पर आधारित एक क्वेश्चन देखते अपन। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं एक,
कि निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। यदि 1 mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तब बल की गणना करो। तो गाइस ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कि निर्वात के अंदर दो बिंदुवत आवेश है और उनके मध्य बल कितना 18 न्यूटन है। हवाई निर्वात के अंदर लगने वाला बल अपन को कितना दे दिया, 18 न्यूटन दे दिया। समझ में गाइस। यदि 1 mm मोटाई की और 6 परावैद्युतांक की, के का मान कितना दे दिया, 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी। अब पूछ रहा है कि मध्य रख दी जाती है तब बल की गणना करनी अपन को, यानी कि अपन को अब इस कंडीशन के अंदर बल की गणना करनी है। तो वेरी सिंपल फॉर्मूला क्या आ जाता है, एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर बाई के। एफ एयर का मान कितना है 18 न्यूटन बटे के का मान कितना दे दिया 6। तो मीडियम के अंदर लगने वाला बल का मान कितना आ जाता है 3 न्यूटन। समझ में गाइस। अब गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है क्योंकि सवाल में जरूरत ही नहीं है, ये तो सिर्फ अपन को कंफ्यूज करने के लिए दी थी। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दे, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। सो धन्यवाद।